आप सबको खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। मैं धन्यवाद करता हूं उस परमेश्वर का जिसने अब तक हम सबको संभाला है। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि हमारे परमेश्वर ने एक नए माह में हमें पहुंचाया है। उसकी आशीषों के लिए हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। भाइयों बहनों, हम जानते हैं इस समय बहुत से ऐसे लोग हैं जो आर्थिक समस्याओं का सामना कर रहे हैं, जो इस समय बहुत ही फाइनेंशियली प्रॉब्लम में से होकर गुजर रहे हैं। कई ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर कर्ज का बोझ बढ़ गया है। कई लोगों के पास नौकरियां नहीं हैं, कई लोगों के व्यवसाय अच्छे नहीं चल रहे। तो इस तरह से बहुत सी बातें हैं जो बहुत से घरानों में हम लोग देखते हैं, जो वर्तमान समय में लोगों के जीवन में हो रही है। आज परमेश्वर के वचन के द्वारा मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहूँगा और बताना चाहूँगा कि परमेश्वर है आपकी ज़रूरतों को पूरा करने वाला, और परमेश्वर आपके कर्ज के बोझ से भी आपको आज़ाद करेगा। और अगर आपके पास नौकरी नहीं है, अगर आपका व्यवसाय अच्छा नहीं चल रहा है, तो उसके लिए भी परमेश्वर यहोवा प्रबंध करेगा। आइए कुछ वचनों को मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा और उसके बाद इस विषय को लेकर हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर की दया हम पर हो। और आज जितने लोग फाइनेंशियली प्रॉब्लम में से होकर गुजर रहे हैं, परमेश्वर आर्थिक रीति से उनकी सहायता करे और उनको इस प्रॉब्लम में से बाहर निकाले। सबसे पहले मैं आपको बता दूं भाइयों बहनों कि हमारा जो परमेश्वर है उसका एक नाम है। हम परमेश्वर यहोवा को यहोवा यीरे के नाम से भी जानते हैं, जिसका अर्थ होता है यहोवा अर्थात परमेश्वर उपाय करेगा। और वास्तविकता में हम लोग देखते हैं परमेश्वर हमारा उपाय करने वाला, प्रबंध करने वाला परमेश्वर है। ये जो नाम है अब्राहम ने परमेश्वर को दिया था जब अब्राहम अपने बेटे को लेकर मोरिया पर्वत पर उसको बलिदान करने के लिए गया। और जैसे ही अब्राहम अपने बेटे इसहाक को बलिदान करने वाला था, परमेश्वर ने उसे रोका और वहां पर इसहाक की जगह परमेश्वर ने उसे एक मेमना दिखाया, ताकि अब्राहम इसहाक की जगह उस मेमने को परमेश्वर यहोवा के सम्मुख बलिदान के रूप में चढ़ा सके। और उसके बाद अब्राहम ने परमेश्वर को यह नाम दिया यहोवा यीरे। तो आज हम उस यहोवा यीरे जो उपाय करने वाला, प्रबंध करने वाला परमेश्वर है, उसके उपाय को देखेंगे, उसकी प्रतिज्ञाओं को देखेंगे जो परमेश्वर हमसे करता है। और ऐसे कठिन समय में जब हम अपने जीवन में आर्थिक समस्याओं का सामना कर रहे हैं, तो परमेश्वर के वचन के द्वारा आपको प्रोत्साहन मिले और आपका परमेश्वर के ऊपर जो भरोसा है, जो विश्वास है, वो और अधिक मजबूत हो सके। तो आइए हम लोग परमेश्वर के कुछ वचनों को देखते हैं। व्यवस्था विवरण की पुस्तक और उसके 28 अध्याय और उसके 12 वचन में लिखा हुआ है, यहोवा तेरे लिए अपने आकाश रूपी उत्तम भंडारों को खोलकर तेरी भूमि पर समय पर मेंह बरसाया करेगा और तेरे सारे कामों पर आशीष देगा। और तू बहुतेरी जातियों को उधार देगा, परंतु किसी से तुझे उधार लेना न पड़ेगा। और यहोवा तुझको पूछ नहीं किंतु सिर ही ठहराएगा, और तू नीचे नहीं परंतु ऊपर ही रहेगा। यदि परमेश्वर यहोवा की आज्ञाएं जो मैं आज तुझको सुनाता हूँ, तो उनके मानने में मन लगाकर चौकसी करे। परमेश्वर का वचन हमको यहाँ पर यह सिखाता है कि हमारे परमेश्वर ने हमसे यह प्रतिज्ञा की है कि वो हमारे हर एक कामों पर आशीष देगा। और हम बहुत सी जातियों को उधार देंगे, लेकिन हमें कभी किसी से उधार लेना नहीं पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर ने एक शर्त हमारे सामने रखी है। अगर हम परमेश्वर की इस आशीष को चाहते हैं, जिसमें हमारा परमेश्वर यहोवा हमको पूछ नहीं वरन सिर ही ठहराना चाहता है, तो उसके लिए हमें परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करना जरूरी है। और ये शर्त है जो परमेश्वर ने इजराइलियों के सम्मुख रखी थी और हमारे सम्मुख भी रखी है। अगर हम परमेश्वर के वचनों का पालन करके उसके आज्ञाकारिता में रहते हुए अपने जीवन में अगर आगे बढ़ते हैं, तो परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार अपने आकाश रूपी भंडारों को खोलकर हमारे जीवन में अपनी आशीष की वर्षा को उंडेलेगा और हमारे हर एक कामों पर हमारा परमेश्वर यहोवा हमें आशीष प्रदान करेगा। बस परमेश्वर हमसे यही चाहता है कि हम उसकी आज्ञाओं का पालन करें और उसके वचनों को अपने जीवन में थामे रहे। एक और वचन में आप लोगों के लिए पढ़ना चाहता हूं, भजन संहिता की पुस्तक और उसके 34 अध्याय के 10 वचन को, जहां पर लिखा है, जवान सिंहों को तो घटी होती और वे भूखे भी रह जाते हैं, परंतु यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी नहीं होगी। आमीन। यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमको सिखाता है कि जवान सिंहों को तो घटी हो जाती है,
और वो एक समय में भूखे भी रह सकते हैं, लेकिन जो अपने सच्चे दिल से परमेश्वर यहोवा को पुकारते हैं, अपने सच्चे दिल से परमेश्वर यहोवा को खोजते हैं, अपने हृदय से परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर के निकट जाते हैं, ऐसे लोगों के लिए परमेश्वर प्रतिज्ञा करता है कि उन्हें किसी भी वस्तु की घटी नहीं होगी। परमेश्वर यहोवा उन्हें किसी भी बात की कमी उनके जीवन में नहीं आने देगा। जो भी उनकी जरूरत की चीजें हैं परमेश्वर उनको समय समय पर मुहैया कराते रहेगा। ये परमेश्वर की प्रतिज्ञा है, क्योंकि परमेश्वर अपने खोजने वालों को और अपने नाम का भय मानने वाले लोगों को कभी किसी भली वस्तु की घटी नहीं होने देता है, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमें उत्तम पदार्थों से तृप्त करने वाला हमारा परमेश्वर है, जो हर एक चीज हमें उत्तम से उत्तम देता है। लेकिन परमेश्वर बस यही चाहता है कि हम उसे सच्चाई के साथ पुकारें, उसको सच्चाई से खोजे, अपने दिल से उसको पुकारे। और जब हम अपने दिल से प्रभु को पुकारते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवन में अपने कार्यों को करता और हमें किसी भी बात की घटी नहीं होने देता है। लिखा है वचन में कि जवान सिंहों को तो घटी हो जाती, भूखे भी रह जाते हैं, लेकिन जो यहोवा को खोजते हैं, यहोवा से निरंतर प्रार्थना करते रहते हैं, विश्वास के साथ परमेश्वर के सम्मुख जाते हैं, उन तमाम लोगों के जीवन में परमेश्वर किसी भी बात की घटी को नहीं आने देता है। भाइयों बहनों, आइए परमेश्वर के एक और वचन को देखते हैं। भजन संहिता की पुस्तक और उसके 84 अध्याय के 11 वचन में लिखा हुआ है, क्योंकि यहोवा परमेश्वर सूर्य और ढाल है, यहोवा अनुग्रह करेगा और महिमा देगा, और जो लोग खरी चाल चलते हैं उनसे वह कोई अच्छा पदार्थ रख न छोड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमसे क्या कहता है कि जो लोग खरी चाल चलते हैं, जो लोग ईमानदारी से अपने जीवन को बिताते हैं, जो परमेश्वर के प्रति वफादार रहते हैं, इस दुनिया में लोगों के प्रति ईमानदार रहते हैं, उन लोगों के जीवन में परमेश्वर कोई भी अच्छा पदार्थ रख न छोड़ेगा। भाइयों बहनों, ये परमेश्वर की प्रतिज्ञा, ये परमेश्वर का वायदा है जो परमेश्वर ने हमसे किया है। परमेश्वर चाहता है कि हम अपने इस संसारिक जीवन में खरी चाल चले, ईमानदारी से अपने जीवन को व्यतीत करें, कोई कपट हमारे जीवन में न रहे, कोई बुराई हमारे जीवन में न रहे, और ना ही हम किसी को धोखा दे। ये परमेश्वर चाहता है हमसे। परमेश्वर चाहता है हमसे कि हम अपने सारे चाल चलन में निष्कपट रहें, हमारे जीवन में, हमारे चाल चलन में किसी प्रकार की बुराई ना पाई जाए। ये परमेश्वर हमारे जीवन से चाहता है, और उसने प्रतिज्ञा की है कि जब हम अपने जीवन में खरी चाल चलते हैं, सच्चाई के साथ चलते हैं, तब हमारा परमेश्वर यहोवा हमसे कोई अच्छा पदार्थ रख ना छोड़ेगा। ये परमेश्वर का वायदा है, परमेश्वर की प्रॉमिस है। भाइयों बहनों, अगला वचन जो भाइयों बहनों मैं आप लोगों के लिए पढ़ना चाहता हूँ, मत्ती रचित सुसमाचार और उसके 6 अध्याय में उसके 31 वचन से आगे लिखा हुआ है, इसलिए तुम चिंता करके यह न कहना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे। जो लोग आर्थिक समस्याओं का सामना करते हैं वो इसी बात की चिंता में रहते हैं कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, हमारा घर कैसे चलेगा, हमारी ज़रूरतें कैसे पूरी होगी। लेकिन परमेश्वर का वचन हमसे क्या कहता है, इसलिए तुम चिंता करके यह ना कहना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तुओं के खोज में रहते हैं। इसके बाद जरा ध्यान से सुनना भाइयों बहनों, पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमसे कहता है कि हमारा परमेश्वर पिता हमारी सारी आवश्यकताओं को जानता है कि आज हमें क्या चाहिए और कल हमें क्या लगेगा, कल हमारी कौन सी ज़रूरतें हैं, उन चीज़ों को भी हमारा परमेश्वर जानता है। जिन चीज़ों को आज हम नहीं जानते कि कल हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, हमारा परमेश्वर उन चीज़ों को भी पहले से ही जानता है जिनकी आवश्यकता हमको आने वाले दिनों में पड़ने वाली है। ये परमेश्वर का वचन हमको सिखाता है। और जैसे कि परमेश्वर के वचन में हमको बताया गया है कि हमारा स्वर्गीय पिता जानता है कि हमें इन वस्तुओं की आवश्यकता है। और प्रभु ने आगे क्या कहा है, इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएगी। यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमको प्रोत्साहित करता है कि हम पहले उसके राज्य को खोजें, हम पहले उसकी धार्मिकता की खोज करें। तो जो चीज़ें हमारे प्रतिदिन की आवश्यकता की होती है, हमारी जो प्रतिदिन की ज़रूरतें होती है, परमेश्वर उन चीज़ों को समय समय पर पूरा भी करता है।
ये परमेश्वर का वायदा है भाइयों बहनों। हमें संसार में चिंता नहीं करना है। आज भले ही हम आर्थिक समस्याओं का सामना कर रहे हैं, आज भले ही हमारे पास जॉब नहीं है, हमारी अच्छी इनकम नहीं, हमारा व्यवसाय अच्छा नहीं चल रहा, लेकिन हमको चिंता नहीं करना है कि हमारा कल कैसे गुजारा होगा, हमारी ज़रूरतें कल कैसे पूरी होगी। आज तो हमारे पास इतना ही आटा है, इतना ही दाल है, इतना ही तेल है, कल हम कहाँ से लेकर आएंगे। इस बात की चिंता भाइयों बहनों आपको नहीं करना है। परमेश्वर चाहता है कि हम सारी चिंताओं से मुक्त रहे और परमेश्वर पर भरोसा रखें, क्योंकि हमारा परमेश्वर एलिया को कौवों के द्वारा भोजन खिलाने वाला परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर सारपत की विधवा को अकाल के दिनों में, जब 3.5 वर्ष इज़राइल में अकाल रहा, उस 3.5 वर्ष में परमेश्वर ने उस सारपत की विधवा को भोजन खिलाया, उस विधवा को उसके बेटे को भोजन खिलाया। हमारा परमेश्वर हमसे चाहता है कि हम उसके ऊपर पूरा पूरा भरोसा रखें, और जब हम पूरा भरोसा रखकर उसके धार्मिकता और उसकी राज की खोज करते हैं, सारी चिंताओं को भूलकर, तब परमेश्वर हमारी हर ज़रूरत को पूरा करता है। और जो भी चीज़ें हमारी ज़रूरत की होती है वो परमेश्वर समय समय पर हमें प्रदान करता है भाइयों बहनों। इसी के साथ साथ भाइयों बहनों मैं आपको बताना चाहता हूँ, यही मत्ती रचित सुसमाचार उसके 6वें अध्याय में प्रभु यीशु मसीह ने एक उदाहरण दिया था कि आकाश के पक्षियों को देखो कि वो ना बोते हैं, ना काटते हैं, ना खत्तों में बटोरते हैं, फिर भी हमारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। अब ध्यान दीजिए भाइयों बहनों कि जो आकाश के पक्षी और इस संसार के जितने भी जानवर हैं, वो किसी प्रकार का मेहनत, किसी प्रकार का परिश्रम नहीं करते हैं, है ना। नहीं वो सुबह काम पर जाते हैं और ना ही कोई व्यवसाय वो करते हैं, लेकिन फिर भी परमेश्वर प्रतिदिन उनको भोजन खिलाता है। प्रतिदिन परमेश्वर उनको सारी चीज़ों से तृप्त करता है। तो परमेश्वर चाहता है कि यही भरोसा हमारा भी परमेश्वर के ऊपर बने। हम उन आकाश के पक्षियों को देखकर सीखें कि जो ना परिश्रम करते, ना जो बोते हैं, ना काटते हैं, लेकिन फिर भी हमारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। वही भरोसा परमेश्वर चाहता है कि हमारा भी परमेश्वर के ऊपर रहे। हम तो मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं, तो भाइयों बहनों परमेश्वर हमको किस तरह से भरपूरी का जीवन देगा, आप कल्पना करके देख सकते हैं। एक आखिरी वचन भाइयों बहनों मैं आप लोगों के लिए पढ़ना चाहता हूँ, फिलिपियों की पत्री और उसके 4 अध्याय के 19 वचन को ध्यान से सुनिएगा। बहुत अच्छा वचन है। और मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है। आमीन। परमेश्वर का वचन कहता है कि हमारा परमेश्वर यहोवा भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है, हमारी हर घटी को पूरी करेगा। आमीन। इस वचन को आप विश्वास के साथ ग्रहण कीजिए कि हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह में हमारी हर ज़रूरत को पूरा करेगा। हमारी हर कमी घटी को हमारा परमेश्वर यहोवा प्रभु यीशु मसीह में पूरा करेगा। इन वचनों को विश्वास के साथ आप अपने जीवन में ग्रहण कीजिए और विश्वास कीजिए कि परमेश्वर आने वाले दिनों में, आज भले ही आप इस प्रॉब्लम का सामना कर रहे हो, लेकिन परमेश्वर आने वाले दिनों में इस प्रॉब्लम से आपको बाहर निकालेगा। आपके ऊपर चाहे कितने ही कर्ज का बोझ क्यों ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखिए और निरंतर प्रार्थना करते रहिए, परमेश्वर से मांगते रहिए, क्योंकि वचन में लिखा हुआ है मत्ती रचित सुसमाचार में कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। हम विश्वास के साथ प्रभु से मांगे और विश्वास रखें कि प्रभु ज़रूर आपको आपकी ज़रूरत की चीज़ें समय समय पर प्रदान करेगा। और एक और लास्ट वचन जो मुझे याद आ रहा है भाइयों बहनों, उसे हम पढ़कर प्रार्थना करेंगे। फिलिपियों की पत्री और उसके 4 अध्याय और उसके 6 वचन को, इस वचन को भी ध्यान से सुनिएगा। किसी भी बात की चिंता मत करो। यहाँ प्रभु का वचन हमसे कहता है कि किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर चाहते हैं कि हम किसी भी बात की चिंता ना करें, लेकिन अपने संपूर्ण मन से हम यहोवा पर भरोसा रखें, क्योंकि हमारा परमेश्वर जिसके पास किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है, हमारा परमेश्वर हमें सब चीज़ें समय समय पर प्रदान करता है और आगे भी करता रहेगा। बस प्रभु चाहता है कि हम उसके प्रति विश्वास योग्य बने रहे, हम अपनी चाल में खरे बने रहे। परमेश्वर चाहता है कि हम पहले उसके धार्मिकता और उसके राज्य की खोज करें। परमेश्वर चाहता है कि हम उसके खोजी बने, उसके दर्शन के अभिलाषी बने। परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी आज्ञाओं का पालन करते हुए अपने जीवन में हम आगे बढ़े। और देखिए भाइयों बहनों, फिर कैसे आपकी ज़रूरतें पूरी होती है, आपके सारे काम सफल होंगे
जैसा व्यवस्था विवरण की पुस्तक के 28 अध्याय में हमने पढ़ लिया कि हमारा परमेश्वर हमारे सब काम पर आशीष प्रदान करेगा। परमेश्वर आप सबको स्वर्ग से अपनी आशीष प्रदान करे। परमेश्वर यहोवा आपको सिय्योन से आशीष दे। ये हमारी प्रभु से प्रार्थना है। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और छोटी सी प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद करते प्रभु। हम धन्यवाद देना चाहते हैं आपके इन कीमती और सामर्थी वचनों के लिए प्रभु, जो आज आपने हमें प्रदान किए हैं। आपने हमें सिखाया पिता कि हम अपने भरोसे को आपके ऊपर बनाए रखें। आप चाहते हैं प्रभु कि हम इस संसार में किसी भी बात की चिंता न करें, लेकिन हमारी हर एक प्रार्थना, विनती और निवेदन धन्यवाद के साथ प्रभु आपके सम्मुख उपस्थित किए जाएं। आप चाहते हैं पिता परमेश्वर यीशु राजा कि हम निरंतर आपसे मांगते रहे विश्वास के साथ, क्योंकि हमारा परमेश्वर आकाश के उत्तम भंडारों को खोलकर अपरंपार आशीषों की वर्षा करने वाला हमारा परमेश्वर है। आज हम प्रार्थना करते हैं प्रभु इन तमाम लोगों के लिए जो आज फाइनेंशियली प्रॉब्लम में से होकर गुजर रहे हैं। आज जो पिता परमेश्वर जिनके पास नौकरी नहीं है, आज जो व्यवसाय में घाटा खा रहे प्रभु, आज जिनके ऊपर कर्ज बढ़ते ही जा रहा है पिता, इन तमाम लोगों के लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं। आज जो इस समय आर्थिक संकट से गुजर रहे हैं प्रभु, इनके लिए हम अनुग्रह चाहते हैं, दया चाहते हैं पिता, और प्रार्थना करते हैं प्रभु जी यीशु राजा कि ऐसे समय में, इस कठिन समय में प्रभु आप इनकी अगुवाई कीजिए पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं कि इनकी सारी जरूरतें आप मसीह यीशु के नाम में पूरी होने पाए। जिनके पास जॉब नहीं है प्रभु, उन्हें आप जॉब प्रदान कीजिए पिता। हम प्रार्थना करते हैं उन लोगों के लिए जो व्यवसाय में नुकसान उठा रहे हैं पिता, जिनके व्यवसाय अच्छे नहीं चल रहे हैं प्रभु, उनके लिए भी हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर कि आप उनके जीवन में भी अपनी आशीष को उंडेले और उनके व्यवसाय अच्छे से चलने पाए प्रभु। ये हमारी आपसे विनती और प्रार्थना है पिता। हम प्रार्थना करना चाहते हैं पिता उन तमाम लोगों के लिए जो खेती बाड़ी करते हैं पिता, लेकिन उनकी खेती बाड़ी में फसल अच्छे से नहीं हो रही है पिता परमेश्वर। ओ प्रभु, मौसम की मार ने उनके फसल को बर्बाद कर दिया है। हम ऐसे लोगों के लिए भी आपसे प्रार्थना और विनती करते हैं कि वो निराश हताश ना होने पाए प्रभु, लेकिन आप यहोवा के ऊपर भरोसा रखें पिता, क्योंकि आप ही फसलों को सींचने वाले परमेश्वर है। आप ही खुदावंद यीशु अन्यों को उपजाने वाले परमेश्वर यहोवा है। हर एक किसान का भरोसा प्रभु आपके ऊपर बना रहे पिता, और वो विश्वास के साथ प्रभु आने वाले समय में परिश्रम करे, ये विश्वास के साथ कि आज इस वर्ष भले ही मुझे नुकसान हुआ है, लेकिन आने वाले समय में, आने वाले साल में परमेश्वर यहोवा मुझे इसकी कई गुना का प्रतिफल देगा और मेरी फसल को उन्नत करेगा। यह विश्वास किसानों के पास भी हो खुदावन। हम प्रार्थना विनती करना चाहते हैं पिता, इन तमाम लोगों को प्रभु जो अलग अलग क्षेत्रों में काम करते हैं, हम तेरे हाथों में सौंपते हैं। परिवार की चिंता है, बच्चों के अच्छे भविष्य की चिंता है प्रभु, जरूरतों की चिंताएं हैं। इन सारी बातों से आप इन्हें आजाद कीजिए ताकि इनका भरोसा आप यहोवा के ऊपर बना रहने पाए। और जैसा कि आपके वचन में प्रभु कहा गया हमसे कि हम किसी भी बात की चिंता न करें प्रभु, आपने सिखाया हमें कि हम आकाश के उन पक्षियों को देखें जो न परिश्रम करते हैं, जो न बोते हैं, न काटते हैं, फिर भी प्रभु आप उन्हें प्रतिदिन खिलाते हैं। यही भरोसा प्रभु आप चाहते हैं कि हमारा भी हमारे जीवन में बढ़े, कि हमारा परमेश्वर यहोवा हमें प्रतिदिन भोजन खिलाया करेगा और हमारी प्रतिदिन की जरूरतों को पूरा भी करेगा। यही नहीं प्रभु, आप हमारे भविष्य के बारे में भी जानते हैं और आप हमारे भविष्य को पिता उज्जवल बनाएंगे, ये हमारा विश्वास है पिता। आज इन वचनों को ये तमाम लोग विश्वास के साथ अपने जीवन में ग्रहण करें, ये हमारी आपसे प्रार्थना है प्रभु। आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपने इन वचनों के द्वारा हमें आशीषित किया है प्रभु जी। हम धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप हमारी हर एक घटी को पूरी करने जा रहे मसीह यीशु में। आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, धन्यवाद करते हैं पिता, आपने हमारी प्रार्थना को सुना। इन तमाम लोगों को जो आज फाइनेंशियली प्रॉब्लम का सामना कर रहे हैं, आर्थिक संकट में है, तेरे हाथों में सौंपते हैं। धन्यवाद देते हुए उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम इस विनती को मांगते, सुन और ग्रहण कर। आमीन, आमीन।